कि ये स्टोरी एक सच्ची घटना के आधारित है और जब प्रशांत उत्तराखंड जाता है स्टोरी वहाँ से ही स्टार्ट होती है कि बेटर लोकेशन कौन सी रहेगी। वाइल्ड लाइफ बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मुझे जंगल ही जाना चाहिए और प्रशांत की ये सबसे बड़ी भूल थी कि उसने जंगल को चूज़ किया। तो पीछे एक बहुत ही मैले मैले कपड़े पहने हुए बूढ़े कोई बाबा होंगे वो खड़े थे, जिनके बहुत लंबे बाल थे और दाढ़ी भी बढ़ रखी थी और मेंटली कोई डिस्टर्ब ऐसा इंसान हो ऐसा लग रहे थे। तो यार सभी भाइयों को हर हर महादेव। आज की जो स्टोरी है वो स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बता दूं कि ये स्टोरी एक सच्ची घटना के आधारित है। जिसने भी अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ जाके यार सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो प्रशांत है। अब प्रशांत जो था वो दिल्ली का रहने वाला था और अक्सर क्या होता है कि हम शहर में पढ़ते हैं, शहर में जॉब करते हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमें दूर दूसरे स्टेट में भी जाना पड़ता है। सेम टू सेम प्रशांत के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। प्रशांत अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में उत्तराखंड जाता है और जब प्रशांत उत्तराखंड जाता है स्टोरी वहाँ से ही स्टार्ट होती है। प्रशांत के साथ उसका एक कलीग काम करता था जिसका नाम था दीपक। अब दीपक और प्रशांत दोनों को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा था जिसमें उन लोगों को सॉइल के और अलग अलग प्रकार के पेड़ के सैंपल कलेक्ट करना है। उसके लिए उनको बहुत ही रूरल एरिया में जाना पड़ता है, गांव के एरिया में और जंगल के एरिया में। इसीलिए प्रशांत और दीपक दोनों मिलके उत्तराखंड जाने को निकल पड़ते हैं क्योंकि कुछ सैंपल उनको उत्तराखंड में से कलेक्ट करने थे। अब दीपक और प्रशांत उत्तराखंड पहुंचते हैं। उसके बाद वहाँ पर उनका एक दोस्त होता है जो उनको कहता है कि आज की रात और आज के दिन तुम यहाँ पे रुक जाओ मेरे घर पे, फिर बाद में 1-2 दिन उत्तराखंड घूम लो, फिर बाद में अपना काम और अपना प्रोजेक्ट का काम ख़त्म कर लेना। अब प्रशांत उसको पूछता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऐसे ऐसे पेड़ कलेक्ट करना है सैंपल और फिर सॉइल के सैंपल कलेक्ट करना है, तो ये हमें अच्छे सैंपल और अच्छी तरह से हमारा प्रोजेक्ट बन पाए इसीलिए एक अच्छी जगह भी चाहिए। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हमें हमारे ये सारे सैंपल मिल सकते हैं। अब प्रशांत का जो दोस्त था उसने बोला कि जंगल की जगह ही बेस्ट रहेगी क्योंकि वहाँ पर तुम्हें बहुत ही यूनिक चीज़ें देखने को मिलेगी। अब प्रशांत कहता है कि आज की रात हम तुम्हारे घर पे रुक जाते हैं और कल सुबह या फिर कल शाम को हम जंगल की तरफ अपने प्रोजेक्ट के काम के सिलसिले में निकल पड़ते हैं। अब प्रशांत का जो दोस्त जो उत्तराखंड का रहने वाला था उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब प्रशांत और उसका कलीग दीपक दोनों यहीं पे प्रशांत के दोस्त के घर उस रात रुक जाते हैं। अब सुबह होते ही प्रशांत, उसका कलीग दीपक और प्रशांत का वो उत्तराखंड वाला दोस्त तीनों मिलके घूमने निकल जाते हैं। अब प्रशांत का जो दोस्त था वो उसे बोलता है कि मैं आज तुम लोगों को अच्छी अच्छी जगह घुमाता हूँ, दोपहर तक हम घूमेंगे और बाद में दोपहर के बाद तुम शाम को अपने प्रोजेक्ट के काम के लिए निकल जाना। प्रशांत, उसका कलीग दीपक और उसका दोस्त वो उत्तराखंड वाला तीनों घूमने को जाते हैं। फिर पूरी दोपहर तक वो लोग घूमते हैं और दोपहर के 4 या 5 बजे प्रशांत बोलता है कि अब हमें हमारे काम के लिए निकलना चाहिए। तो प्रशांत उसके दोस्त को बोलता है कि बेटर लोकेशन कौन सी रहेगी। तो प्रशांत का दोस्त बोलता है कि या तो तुम खेतों में जाओ या तो फिर तुम्हें जंगल में जाना चाहिए, तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए ये 2 चीज़ें ही बेस्ट रहेगी, 2 जगह। अब प्रशांत बोलता है कि मुझे वाइल्ड लाइफ बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मुझे जंगल ही जाना चाहिए और प्रशांत की ये सबसे बड़ी भूल थी कि उसने जंगल को चूज़ किया। अब प्रशांत और उसका कलीग दीपक था वो जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि शहर से जब जंगल की ओर निकलते हैं तो बीच में एक रूरल एरिया आता है, जैसे कि छोटा सा कोई कस्बा हो, छोटा सा एकदम बहुत छोटा एक गांव हो ऐसे। तो प्रशांत और दीपक उस गांव में पहुंचते हैं और कुछ लोकल से बात करते हैं कि हमारा ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, हमें जंगल में जाना है, ऐसे सैंपल कलेक्ट करना है, तो कौन सा एरिया अच्छा रहेगा, कौन से एरिया में जानवर नहीं है और अगर जानवर है भी तो हमारी सेफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पे रहना चाहिए। ये सारी बात प्रशांत कुछ लोकल से कर रहा था। तो पीछे एक बहुत ही मैले मैले कपड़े पहने हुए बूढ़े कोई बाबा होंगे वो खड़े थे, जिनके बहुत लंबे बाल थे और दाढ़ी भी बढ़ रखी थी और मेंटली कोई डिस्टर्ब ऐसा इंसान हो ऐसा लग रहे थे। तो जब तक प्रशांत गांव वाले लोगों से बात कर रहा था तब तक वो पीछे खड़े रहकर सुन रहे थे। जैसे ही गांव वाले लोग प्रशांत से बात कर जा रहे होते हैं वो बाबा प्रशांत के पास आता है और पूछता है कि तुम्हें जंगल में जाना है। प्रशांत कहते हैं कि हाँ बाबा, मुझे जंगल में काम के सिलसिले में जाना है। वो प्रशांत से कहता है कि मेरा एक छोटा सा घर जंगल में है, अगर तुम्हें जाना है तो उस घर में तुम रुकोगे और तुम्हारा काम जब ख़त्म हो जाएगा तब तुम निकल जाना, लेकिन तुम्हें उस घर के जब तक तुम रह रहे हो तब तक भाड़ा देना पड़ेगा। अब प्रशांत बोलता है कि भाई ठीक है, इस बहाने मेरी सेफ्टी भी है और घर भी मिल जाएगा रहने को, तो मैं भाड़ा दे दूंगा। अब प्रशांत जो है उस बाबा के साथ जंगल में जाने को निकल पड़ता है, लेकिन प्रशांत को ये मालूम नहीं था कि
कि उसके साथ जो होने वाला है वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब वो बाबा, प्रशांत और दीपक तीनों जंगल की ओर जाने को निकल पड़ते हैं। वो बाबा अपना घर दिखाते हैं और दीपक और प्रशांत को बोलते हैं कि आज रात तुम्हें यहीं पे रुकना है, जितना भी तुम रुकोगे तुम्हें रेंट पे करना पड़ेगा। अब प्रशांत बाबा को बोलता है कि हमें मैक्स टू मैक्स 4 दिन रुकना है और हम आपको 4 दिन का जो रेंट होता है वो आपको दे देंगे। उतना बोल के प्रशांत और दीपक घर में अपना सामान रखने को जाते हैं और उतने में ही वो बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब प्रशांत और दीपक अपना सामान अरेंज करके 6 बजे जंगल की ओर जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के कुछ काम के सिलसिले में। अब वहाँ पर वो दोनों लोग कुछ सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं और उनका पूरा ध्यान उनके काम पर होता है। और अचानक दीपक का ध्यान एक पेड़ पर पड़ता है और उस पेड़ के पीछे वो बाबा खड़े थे और इतनी बुरी तरह से इन दोनों लोगों को घूर रहे थे जैसे कि ये दो लोग कोई गलत काम कर रहे हो। और उनका स्वरूप भी कुछ ऐसा था कि दीपक देखते ही डर गया। दीपक चिल्ला के प्रशांत को बोलता है कि प्रशांत देख भाई, वहाँ पर वो बाबा देख कैसे हमें देख रहे हैं। उतने में ही वो बाबा गायब हो जाते हैं। अब प्रशांत देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। दीपक प्रशांत को बोलता है कि भाई 5 सेकंड के पहले ही उस पेड़ के पीछे वो बाबा थे और तूने जैसे देखा वो गायब हो गए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब प्रशांत को लग रहा था कि दीपक उसके साथ प्रैंक कर रहा है या फिर मजाक कर रहा है। प्रशांत उसकी बातों में मानता नहीं है, लेकिन प्रशांत को लग रहा था कि दीपक काफ़ी डर गया है। अब दीपक को वो कहता है कि चल भाई मान ले वहाँ पर वो बाबा थे तो वो इंसान थे, भूत तो था नहीं कि हमें डरना चाहिए। तो चल यहाँ से हम चले जाते हैं, फिर कल वापस आएंगे और वापस अपना काम निपटा लेंगे। दीपक और प्रशांत जहाँ पर रुके हुए थे उस घर पर वो वापस आ जाते हैं। अब दूसरा दिन होता है। प्रशांत और दीपक दूसरे दिन भी जंगल में जाते हैं और वहाँ पर दीपक को उस दिन भी बाबा दिखते हैं। वो प्रशांत को बोलता है, लेकिन प्रशांत दीपक की बात को नज़रअंदाज कर देता है। सेम टू सेम तीसरे दिन भी वो दोनों लोग जाते हैं और तीसरे दिन भी दीपक को वो बाबा दिखते हैं, लेकिन प्रशांत मानता था कि दीपक को कुछ इल्यूजन हो रहा है और दीपक की बात को वो टाल देता था। अब तीसरे दिन की रात को इन सभी बातों के कारण, डर के कारण दीपक को बहुत तेज़ बुखार आ जाता है। अब चौथा दिन होता है इन दोनों के प्रोजेक्ट का लास्ट डे। अब प्रशांत बोलता है कि भाई तू आराम कर क्योंकि तेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, मैं जल्दी जाता हूँ और बचे कुछ सैंपल कलेक्ट कर लेता हूँ और जल्दी वापस आ जाता हूँ। दीपक बोलता है कि भाई तू जल्दी जा और जल्दी काम निपटा के आ जा, हम यहाँ से निकलते हैं। अब जैसे ही प्रशांत घर से निकलता है, हमारी जो मेन स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब प्रशांत जो था वो घर से 4 बजे निकला था और अभी बज रहे हैं रात के 8, लेकिन अभी तक प्रशांत जो था वो घर पर वापस नहीं आया था। अब दीपक सोचता है कि प्रशांत के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, किसी जानवर ने हमला कर दिया हो या फिर वो बाबा ने कुछ प्रशांत के साथ कर दिया हो। वो तुरंत ही प्रशांत को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जहाँ पर वो दोनों रुके हुए थे उस घर के 1-2 किलोमीटर के एरिया में दीपक प्रशांत को ढूंढता है, लेकिन दीपक को प्रशांत कहीं नहीं मिलता है। अब दीपक सोचता है कि कुछ ज़्यादा ही सैंपल लेने के लिए शायद प्रशांत जंगल के अंदर गया हो, तो मैं एक बार जंगल के थोड़े अंदर जाके देखता हूँ, कहीं प्रशांत मिल जाए। दीपक जंगल के 500 या 600 मीटर के एरिया के अंदर जैसे ही एंटर होता है, वो जो चीज़ देखता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। एक कच्ची सड़क, उसके बाजू में प्रशांत की डेड बॉडी। दीपक ने जैसे ही प्रशांत की बॉडी को देखा, दीपक के शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो गए। प्रशांत की डेड बॉडी को इतनी ख़राब तरीके से नोचा गया था कि अगर एक जानवर भी प्रशांत पर हमला करता तो वो भी उसकी बॉडी को इतनी ख़राब तरीके से तो नहीं नोचता। इतनी ब्रूटली, इतनी क्रूरतापूर्वक उसकी बॉडी को नोचा गया था कि प्रशांत पहचान में भी नहीं आ रहा था। उसके कपड़े देखकर और उसके साथ जो सामान था वो देखकर दीपक ने प्रशांत को पहचाना। तो आखिर प्रशांत के साथ ऐसा क्या हुआ होगा, प्रशांत को किसने मारा होगा, वो बाबा ने या फिर किसी जानवर ने? एकदम सोचने वाली बात है। तो हम आगे की स्टोरी पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए यार प्लीज़ स्टोरी के साथ बने रहिए और चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना। तो सभी को हर हर महादेव।